हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SA की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो करणी माता की रोचक बातें जो आप और हम नहीं जानते हैं को लेकर बनाया गया है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। करणी माता की रोचक बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। राजस्थान के ऐतिहासिक नगर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर, जिसे हम चूहों वाली माता भी कहते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में क्या खास बातें हैं। वैसे तो माँ दुर्गा के अनेकों मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों के कारण विश्व प्रसिद्ध है, जहां जाने पर आपकी हर मुराद पूरी हो जाती है। आपने माता के कई चमत्कारों के बारे में सुना होगा। किसी मंदिर में माता के कई तरह के सेवक उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसमें माता के द्वार में सैकड़ों चूहे उनकी रक्षा कर रहे हैं? जो कहना कि ऐसा कहाँ हो सकता है। आइए जानते हैं। हमारे घर में एक चूहा आ जाता है तो हम उत्पात मचा देते हैं, बेचैन हो जाते हैं और उस चूहे को भगाने के लिए हर तरकीब निकालते लगते हैं, क्योंकि इनसे प्लेग जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे घर से चूहों के रहने के कारण बदबू भी आने लगती है। लेकिन आप जानते हैं कि माता का एक ऐसा मंदिर है जहां पर सैकड़ों चूहे रहते हैं और इनके रहने से कोई बदबू नहीं फैलती और न ही कोई बीमारी फैलती है। राजस्थान के ऐतिहासिक नगर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर, जिसे चूहों वाली माता, चूहों वाला मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि माँ दुर्गा का साक्षात अवतार करणी माता है। इस मंदिर में खास बात यह है कि इस मंदिर में इतने सारे चूहे रहने के बाद भी यहाँ पर एक भी बदबू नहीं आती है। साथ ही आज तक कोई बीमारी नहीं फैली। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद चूहों का झूठा ही किया हुआ दिया जाता है। इस मंदिर में आपको काले रंग के चूहे नज़र आएंगे, लेकिन जिसे सफ़ेद रंग का चूहा नज़र आएगा, समझो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो गई। इतना ही नहीं, इस चूहे को देखने के लिए यहाँ पर भक्तों की काफ़ी होड़ लगती है। इस मंदिर में साल के दोनों नवरात्रा में अच्छी खासी भीड़ होती है और माता के मंदिर को सजाकर उत्सव भी मनाया जाता है। इस मंदिर के बनने के पीछे है रोचक कहानी। जानिए वो कहानी क्या है। इस मंदिर को 15वीं शताब्दी में राजपूत राजाओं ने बनवाया था। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने राजस्थान में चारण जाति के परिवार में एक कन्या के रूप में जन्म लिया और फिर अपनी शक्तियों से सभी का हित करते हुए जोधपुर और बीकानेर पर शासन करने वाले राठौड़ राजाओं की आराध्य बनी। सन 1387 में जोधपुर के एक गांव में जन्मी इस कन्या का नाम वैसे तो रिगुबाई था, पर जन कल्याण के कार्यों के कारण करणी माता के नाम से इन्हें पूजा जाने लगा और यह नाम इन्हें मात्र 6 साल की उम्र में ही उनके चमत्कारों व जनहित में किए कार्यों से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने दिया। यह है करणी माता के पीछे की कहानी। इस मंदिर के बारे में कथा है कि करणी माता का जन्म सन 1387 में एक चारण परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम रिगुबाई था। रिगुबाई की शादी साठी का गांव के किपोजी चारण से हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से उब गया। इसीलिए उन्होंने किपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद को माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। जन कल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रिगुबाई को करणी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे। वर्तमान में जहां यह मंदिर बना हुआ है, वहां पर एक गुफा में करणी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में बनी हुई है। कहा जाता है कि करणी माता 151 साल तक जिंदा रही और 23 मार्च 1538 को ज्योतिर्लीन हुई थी।
उनके ज्योतिर्लीन होने के बाद उनके भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना कर के उनकी पूजा शुरू कर दी, जो कि तब से आज भी चली आ रही है। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी है। कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में शुरुआत में करवाया था। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई उत्कृष्ट कारीगरी, मुख्य द्वार पर लगे चांदी के बड़े बड़े दरवाजे, माता के सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ चूहों का शासन। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको हर जगह चूहे नजर आएंगे। इतना ही नहीं, यह आपके शरीर में भी उछल कूद करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर आपको अपने पैर घसीटते हुए जाना पड़ता है, जिससे कि कोई चूहा घायल न हो। अगर आपने पैर उठाया और आपके पैर से कोई चूहा घायल हुआ तो यह अशुभ माना जाता है। यहाँ पर कम से कम 20,000 चूहे रहते हैं और इन चूहों में कुछ सफ़ेद चूहे रहते हैं जो कि बहुत ही पवित्र माने जाता है। मान्यता है कि यदि आपको सफ़ेद चूहा दिखाई दे गया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दिया जाता है भक्तों को स्पेशल प्रसाद। इस मंदिर में रहने वाले चूहों की अपनी ही एक विशेषता है। इस मंदिर में सुबह 5 बजे मंगल आरती और शाम को 7 बजे आरती करते समय सभी चूहे अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। माँ को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो पहले चूहे खाते हैं, उसके बाद उसे भक्तों के बीच बांटा जाता है। इस चूहों की चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। यह चूहे हैं माता की संतान। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी चूहे रहते हैं वो माता के संतान हैं। इनकी एक कथा के अनुसार एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र लक्ष्मण कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूबकर मर गया। जब करणी माता को यह पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो यमराज ने मना कर दिया, पर बाद में उन्होंने विवश होकर उससे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन यहाँ के लोकगीतों में दूसरी ही कथा कही जाती है। इसके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक सेना देशनोक पर आक्रमण करने आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहे बना दिया और अपनी सेवा में रख लिया, जो कि अब माता के दरबार में उनकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो आगे शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम आगे भी ऐसे ही धार्मिक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय करणी माता की।